अरीबा खान के जीतने के बाद आसिफ मोहम्मद खान के कैंप में खुशी की लहर थी कि अब उनका भी एमएलए इलेक्शन में चांस बन जाएगा। लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर रहा है, क्योंकि जिन लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ अरीबा को जिताया था वो अब नाउम्मीद नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि काम इलाके में उनके उम्मीद के मुताबिक नहीं हो पा रहा है। सुने लोगों ने क्या कहा, जिसकी वजह से आसिफ खान के भी पॉपुलैरिटी ग्राफ गिर रहा। हम लोगों ने अरीबा खान को इसलिए जिताया था कि कुछ वो काम करेंगे, लेकिन बिल्कुल नेगेटिव जा रहा है। अरीबा खान जो है माशाल्लाह बहुत सुलझी और समझदार बच्ची है। उनको ये चाहिए कि इलाके ने जो भरोसा उनके ऊपर किया था वो उस पर खरी उतरने की कोशिश करें। बहुत उम्मीद के साथ हम लोगों ने अरीबा खान को जिताया था, लेकिन लोगों में नाउम्मीदी छा रही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे इलाके के अंदर जो पहले सफाई सुथराई का काम हुआ करता था वो अब बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। हमारी मस्जिदों के आसपास जितना कूड़ा कचरा इकट्ठा होता था वो सब उठ जाया करता था। अब हमें ये पता ही नहीं चलता है कि सफाई कर्मचारी किस वक्त आते हैं, किस टाइम सफाई करते हैं। पुरानी दिल्ली में हमने देखा है कि सुबह 3 बजे आते हैं और 6 बजे तक सफाई होकर चली जाती है। अब जितने भी कर्मचारी आते हैं वो जब मर्जी जिनका 2 बजे आ जाएं, 4 बजे आ जाएं, 3 बजे आ जाएं, जब मर्जी वो झाड़ू लगाना शुरू कर देते हैं। आखिरी अशरा चल रहा है मुक़द्दस महीने का, रमज़ान मुबारक के अंदर जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अरीबा खान को काउंसलर बनाया था इस इलाके ने, बड़ी शिद्दत से जिताया था, ये सोच करके कि भाई अरीबा खान नई उम्र की जो है लेडी हैं, बहुत अच्छी तरीके से जो है इलाके का काम करेंगी और इलाके का ध्यान रखेंगी। इलाके के अंदर उससे भी बदतर हालात हो गए। गंदगी जो है जगह जगह पर जो है जमा होती रहती है। सफाई कर्मचारी कहीं दिखाई नहीं देते। इलाके में सीवर लाइन का जो काम काउंसलर के अंडर में आता है, सारे सीवर उबल रहे हैं, लोग परेशान हाल हैं। इस परेशानी से मैं सभी ओखला वासियों की तरफ से चाहता हूँ कि भाई ये परेशानी जो है हमारे इलाके की गंदगी जो है वो जल्द से जल्द दूर होनी चाहिए और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के जो है पार्टिसिपेट करें। मैं जे ब्लॉक RWA की जानिब से इस चैनल के माध्यम से कुछ बोलना चाहता हूं जो सफाई से रिलेटेड है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ क्या कहा जाए, सफाई इतनी हो रही है कि लोग परेशान हैं। सफाई का ये आलम है कि जगह ब जगह कूड़े के ढेर बनते हुए जा रहे हैं। पहले ओखला हेड और शिफा हॉस्पिटल और 8 नंबर पर हुआ करता था, अब नई जगह पे भी शुरू हो गई है। 4 नंबर से लेकर प्लस है ओखला, ये जमात इस्लामी यहाँ पे ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, वहाँ पे भी कूड़े के ढेर शुरू हो गए हैं। और पहले ये हुआ करता था कि हर मसाजिद के पास झाड़ू पड़ती थी और चूने के लाइनिंग डला करते थे। ये रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और ख़त्म होने पे है, लेकिन कोई भी न चूना न सफाई हो भी रहा है। जो भी कर्मचारी आते हैं झाड़ू देकर पूरा वहीं पे इकट्ठा है, जो नज़र के सामने ढेर पड़े हैं। कोई गाड़ी नहीं आ रही है, बोलने के बावजूद कोई भी एक्शन नहीं है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, जो कर्मचारी यहाँ झाड़ू देने आते हैं उनका ड्यूटी टाइम क्या है और कितने बजे तक रहते हैं और टाइम शेड्यूल क्या है, जबकि हम लोग भी ड्यूटी करते हैं, 8 घंटे की ड्यूटी होती है। तो बराए मेहरबानी आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस सफाई को दूर की जाए। और स्ट्रीट लाइट का तो ये आलम है, उमर मस्जिद से लेकर चांद मस्जिद तक पूरा अंधकार था। मैंने कितने दिनों से कंप्लेन किया ऑनलाइन, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। तो BSES को हमने कंप्लेन करके 4-5 लाइटें जे ब्लॉक की ठीक करवाई है, और वो भी BSES की तरफ से। और आसिफ भाई को हमने व्हाट्सएप भी किया, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। तो ये सारी तमाम सूरत हाल है। और अब अगली आवाज़ अली भाई आप कुछ कहेंगे? मैं ओखला टाइम्स के माध्यम से अपने इस एरिया के MP, MLA और वार्ड काउंसलर को ये तवज्जो चाहूँगा कि इस एरिया की बहुत बुरी हालत है। जगह जगह कूड़ों का ढेर लगा हुआ है और कई जगह ऐसी है जहाँ लोग कूड़ा डालते थे, लेकिन पहले 8 नंबर अलशिफा हॉस्पिटल के पास, और अब ये देखा जा रहा है कि रोड के किनारे जगह जगह कूड़े का ढेर नज़र आ रहा है। अब जमात इस्लामी के पास भी कूड़े का ढेर आ रहा है। हम लोगों ने अरीबा खान को बड़ी उम्मीद के साथ काउंसलर बनाया था कि शायद सरकार बदलेगी तो कुछ काम यहाँ ज़्यादा होगा।
ये बनने के बाद कुछ दिन तो सफाई रही, लेकिन अब रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है, ईद आने वाली है, लोग लेकिन गंदगी से परेशान हैं, मच्छर से परेशान है गंदगी की वजह से। ना इस एरिया में कूड़े वाले टाइम से आते हैं, किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो हम ये चाहेंगे जो हमारे इस एरिया के डिप्टी कमिश्नर हैं दानिश अशरफ साहब और वार्ड काउंसलर इस पे ध्यान दें सफाई पे, क्योंकि ईद बहुत ही करीब है और रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है। तो कम से कम लोगों ने अगर आपको जिताया तो उसकी उम्मीद भी होनी चाहिए। लोगों को आपसे बहुत उम्मीद है कि आप इस एरिया में कुछ काम करें। मच्छरों के लिए जो मच्छर से लोग परेशान हैं उसके स्प्रे होने चाहिए, दवाइयाँ डलनी चाहिए, नालों की सफाई होनी चाहिए, कूड़े की गाड़ी टाइम से आए, कूड़ा उठाए, तभी कुछ होगा। वरना देखिए बहुत उम्मीद के साथ लोग अपने कैंडिडेट को लाते हैं, जिताते हैं इसलिए कि, और हम लोगों ने भी बड़ी उम्मीद के साथ अरीबा खान साहबा को लाया कि वो यंग हैं, थोड़ा काम करेंगी। लेकिन ये गंदगी और ये जो इस एरिया में गंदगियाँ बढ़ती जा रही हैं, इससे लोगों में नाउम्मीदी हो रही है। पहले मस्जिदों के सामने झाड़ू लगते थे, कूड़े वाले टाइम से आते थे, कूड़ा उठाते थे, लेकिन ना मस्जिदों के पास सफाई दिख रही है, ना इस एरिया में कहीं भी। बड़े बड़े जगह मदरसे, मस्जिदें और जो यहाँ कब्रिस्तानें हैं वहाँ की बड़ी बुरी हालत है, वहाँ भी कूड़ों का ढेर दिख रहा है। बदबू की वजह से, कूड़ों की बदबू की वजह से औरतें, बच्चे, बुज़ुर्ग सारे परेशान हैं, वहाँ से गुज़रना मुश्किल होता है। इससे बीमारी का भी डर है, बीमारी फैलने का डर है, और इसलिए हम ये रिक्वेस्ट करेंगे अपने वार्ड काउंसलर से कि इस पे कूड़े की सफाई, इस एरिया की सफाई पे ध्यान दें।